नमस्कार मित्रों, आगामी 28 नवंबर 2025 को ग्रहों में शनिदेव, जिनका वर्तमान में मीन राशि जो देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है उसमें उनका गोचर चल रहा है और यहाँ पर वो अभी वक्री अवस्था में है। 28 नवंबर को वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे, अर्थात अब जो उनकी चाल रहेगी वो सीधी चाल चलेगी और यह जो मार्गी काल रहेगा अब की काफी लंबे समय के लिए रहेगा। यह तकरीबन 27 जुलाई 2026 तक रहने वाला है। उसके बाद वो एक बार पुनः वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। मित्रों, यहां पर शनिदेव के संबंध में बात करें तो 29 मार्च 2025 को वो जब कुंभ राशि से निकले और मीन राशि में उन्होंने प्रवेश किया तो मकर राशि वालों के ऊपर से 7.5 खत्म हो गई थी। वहीं कर्क राशि एवं वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही थी, जिनसे उनको मुक्ति मिली। लेकिन कुछ ही समय शनिदेव थोड़ा सा ही जब तक उनको राहत दे पाते और 13 जुलाई 2025 को एक बार पुनः वो वक्री हो गए। लेकिन इस बार जब वो वक्री हुए तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में पहले की अपेक्षा थोड़ी समस्या ज्यादा बढ़ गई। उसका कारण क्या था कि जब वो कुंभ राशि में थे तो उतनी समस्या नहीं दे पाए जितना वो वक्री काल में दिए, क्योंकि कुंभ राशि में ऑलरेडी 18 मई 2025 से ही राहु का गोचर चल रहा है और 13 जुलाई को जब वो उल्टा चले शनिदेव और वक्री अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने वक्री चलते हुए कुंभ राशि में स्थित राहु के साथ भी संबंध बनाया और शनि और राहु के दृष्टि संबंध को या युति को हम लोग ज्योतिष में पिशाच दोष के नाम से जानते हैं, जो बेहद ही अशुभ योग होता है। इस वजह से कर्क राशि, वृश्चिक राशि और जो मकर राशि है, एक बार फिर से मकर वाले 7.5 और कर्क और वृश्चिक वाले जो थे वो शनि की ढैया के प्रभाव में आ गए और ज्यादा समस्याओं का सामना, उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा पिछले दिनों। 28 नवंबर को उन्हें कहीं ना कहीं इन सब समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली है और धीरे धीरे अब जब शनि 28 नवंबर से सीधी चाल चलेंगे तो इन राशियों को काफी फायदा देखने को मिलेगा और बाकी राशियों को भी कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। और जिनको समस्या मिलने वाली उनकी भी चर्चा आज होगी, क्योंकि आज मैं सभी 12 राशियों को कवर करूंगा इसी वीडियो में कि शनि के मार्गी काल का जो उनकी सीधी चाल है उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा कि शनि की इस मार्गी चाल का कैसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, शनिदेव की 2 राशियां होती मकर और कुंभ, आपको पता ही है। इस समय उनका वर्तमान में मीन राशि में गोचर चल रहा है। उनकी 3 दृष्टि होती है, जो उनकी तीसरी दृष्टि है वो वृषभ राशि पर पड़ रही, जो मित्र राशि होती है। 7वीं और सीधी दृष्टि जो होती है वो कन्या राशि पर पड़ रही है, बुध की राशि पर। और जो उनकी 10वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में वो बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि जो धनु है उस पर उनकी दृष्टि भी है। और यहां पर एक विशेष बात क्या है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनका गोचर अभी कर्क राशि जो उनकी उच्च राशि उसमें चल रहा है और वो वक्री हो चुके हैं और 5 दिसंबर को वक्री चलते हुए वो चले जाएंगे मिथुन राशि में। लेकिन अभी जब तक वो कर्क राशि में है, वक्री गुरु की अभी भी 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ती रहेगी। 5 दिसंबर को वो हट जाएगी। तो यह एक संक्षेप में जानकारी आपको दे दी गई है। अब इसी के आधार पर आपको एक एक करके राशियों के बारे में बताते हैं कि शनि के मार्गी काल का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए 10म भाव लाभ स्थान के स्वामी होकर 12वें में गोचर कर रहे हैं। आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। देखिए, अभी जब वक्री थे वो तो कहीं ना कहीं 7.5 का प्रभाव थोड़ा खत्म हो गया था आपके ऊपर, अब वो पुनः आपके ऊपर आने वाला है। 2nd हाउस पर, 6ठे भाव पर और आपके भाग्य स्थान पर उनकी दृष्टि भी है। अब आप देखेंगे 28 नवंबर के बाद से धीरे धीरे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अननेसेसरी आपको हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकता है, मानसिक चिंताएं, लीगल मामलों में समस्या अचानक आ सकती है, किसी नए वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। 2nd हाउस पर दृष्टि खर्च के स्थान पर बैठे हुए हैं 12वें भाव में, तो आपका जो खर्च है वो स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो अस्पताल का भी होता है, लीगल मामलों का भी होता है, विदेश यात्राओं का भी होता है। तो आपका जो धन है, जो सेविंग्स है, क्योंकि 2nd हाउस सेविंग्स होती है, आपकी सेविंग हेल्थ इश्यू पर, किसी हॉस्पिटल संबंधित काम पर या
लीगल मामलों पर खर्च होने लगेगी, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर कोई मामला आपका चल रहा था उसमें ये शनि अब आपको समस्या देंगे। हालांकि वहां मृत दृष्टि बन रही है लेकिन फिर भी समस्याएं वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, थोड़ी कम हो सकती हैं लेकिन समस्याएं आपको ये जो बता रहा हूं इसमें आपको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती दिखेगी। रोग ऋण शत्रु से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, किसी को उधार वगैरह देने से बचना चाहिए, अननेसेसरी कर्ज वगैरह लेकर टूर्स एंड ट्रेवल्स पर आपको जाने से बचना चाहिए, तो वो बाद में आपको समस्या दे सकता है। और भाग्य में भी ये शनि आपको कमजोर यहाँ पर करने का काम करेंगे। भाग्य की अब आपको जब जब आवश्यकता होगी वहां पर आप देखेंगे भाग्य आपका साथ नहीं देगा। 3 दिन का काम 13 दिन में होगा, काम आपका होगा लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं होगा, इस वजह से आपका धैर्य भी जवाब देगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धर्म कर्म से आपका मन कहीं ना कहीं थोड़ा हटने भी लगेगा क्योंकि आपके काम सही समय पर नहीं बनेंगे। अचानक जब चुनौतियां जीवन में आती हैं, चौतरफा चुनौतियां आती, तो व्यक्ति का सबसे पहले विश्वास ईश्वर से ही कहीं ना कहीं जिया जिसकी वो भक्ति करता उससे हटता। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि ईश्वर की पूजा उपासना करते रहें जिसको भी आप मानते हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए वक्री थे तब भी अच्छा था, मार्गी हो रहे हैं तो अब और आपके लिए चौतरफा लाभ के योग बनेंगे। लाभ स्थान में मार्गी हो रहे हैं, चौतरफा लाभ के योग बनेंगे। जो लोग भी वकालत का काम करते हैं, शनि से जुड़ा काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। थोड़ा सा लगन पर दृष्टि पड़ने की वजह से मित्र दृष्टि है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अकेलापन या मानसिक चिंताएं कुछ आपकी जरूर यहाँ पर बढ़ सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको समस्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ मित्र दृष्टि है। पंचम भाव पर जो दृष्टि है तो संतान के साथ थोड़ा सा मतभेद या वैचारिक मतभेद हो सकता है। लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए बहुत उत्तम समय नहीं कह सकते हैं और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में भी कुछ दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि तो कुछ अचानक आपको धन लाभ हो सकता है, चाहे विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। हालांकि गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में कुछ दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में जिनकी रुचि उनको ये शनि फायदा दे सकते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर कोई भी नया काम कीजिएगा तो अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं, दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं, अच्छा है आपके लिए। विदेशों से आपको लाभ हो सकता है, विदेश जाकर कोई काम करना चाह रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। राजनीति से जुड़े हुए लोग, वकालत से जुड़े हुए लोग या जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का या लोहे का काम आप करते हैं, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कल कारखाने पुर्जे या आपका लेदर का या जो है इन सब चीजों का काम है, अगर आप तंबाकू का, शराब, सिगरेट, लीकर का, ऐसे लोगों को बहुत फायदा होगा। नया वाहन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के आपको प्राप्ति के योग बन रहे हैं और यहाँ पर जो खर्च आपका होगा इन्हीं सब भौतिक सुख साधन पर होगा और कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में विशेष लाभ होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि पढ़ने से जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी और पति पत्नी को भी एक दूसरे का सहयोग यहाँ पर देखने को अच्छा मिलेगा, तो बढ़िया है आपके लिए गोचर। मित्रों बात करते हैं कर्क राशि की। अब कर्क राशि वालों के यहाँ पर भाग्य स्थान में मार्गी हो रहे हैं, दृष्टि है लाभ स्थान पर, तीसरे भाव पर, छठे भाव पर। अब यहाँ से आपको भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। यहाँ से आपको भाग्य में एक गति देखने को मिलेगी, रुके हुए तमाम कार्यों में एक तेजी आएगी और धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक एक काम आपके अब पूरे होंगे। कोई पैसा आपका अटका हुआ था वो आपको मिलेगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। जो लोग आपकी अवहेलना कर रहे थे, जो आपको महत्व नहीं देते थे, अब वो भी आपको कहीं ना कहीं सीरियसली लेंगे आपकी बातों को। पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे, मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा। जितना धर्म कर्म से आप जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए भाग्यशाली समय और कह सकते हैं। जो गलत व्यसन होते हैं जैसे शराब, सिगरेट, मांसाहार, अनैतिक संबंध, इन सब चीजों से आप जितना दूर रहेंगे शनिदेव उतना भाग्य में आपकी मजबूती करेंगे। रोग ऋण शत्रु से भी आपको लाभ होगा। कोई पुराना रोग है वो आपका कहीं ना कहीं धीरे धीरे सही होने लगेगा। कोई पुराना कर्जा था जो चढ़ा हुआ था, नहीं चुका पा रहे थे, उसको चुकाने में आसानी होगी। नया आपको कर्जा मिल सकता है किसी काम के लिए। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग्यवश आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। तो कर्क राशि वाले जो पिछले दिनों आपने 13 जुलाई से अभी 28 नवंबर तक जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, बनी हुई है, अब धीरे धीरे आपको निजात मिलेगी और अगला वर्ष जो आपका रहेगा 27 जुलाई तक शनि आपको लगातार आपके चौतरफा लाभ के योग बनाते रहेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के ऊपर शनि की अष्टम में ढैया चल रही, यही शनि मार्गी हो रहे हैं। यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दशम भाव पर, सेकंड हाउस पर, पंचम भाव पर दृष्टि है।
कार्य में व्यवधान आएंगे, आपके उच्चाधिकारियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, कार्यस्थल पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अननेसेसरी आपका कोई ट्रांसफर हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है। गाड़ी वगैरह चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट की संभावना बन सकती है। सेकंड हाउस पर दृष्टि माड़ी दोष की वजह से आपके परिवार में कलह हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। ससुराल पक्ष का से आपके संबंध, जो आपके इन लॉज होते हैं उनसे संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। संचित धन में आपके कमी होगी, चाहे वो हेल्थ इश्यू को लेकर हो, चाहे कोई किसी प्रकार का अनपेक्षित खर्चा आपके सामने आ सकता है। आंखों में कुछ आपको दिक्कत हो सकती है, संतान के लेकर आपको चिंता हो सकती है, उसके स्वास्थ्य को लेकर। साथ ही जो संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है, सिंह राशि वाली जो दंपति हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लव रिलेशनशिप में बाधा हो सकती है। यहाँ पर आपको अपने मैरिटल लाइफ का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम में ही आपके राहु भी बैठे हुए हैं जो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह अब तय होने में दिक्कत भी देखने को मिलेगी। तो सिंह राशि वालों के ऊपर जो शनि की ढैया है, अब मार्गी काल में ज्यादा दिक्कत आपको देना शुरू करेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। अभी अंत में उपाय बताऊंगा। बात करते हैं कन्या राशि की। सप्तम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, भाग्य स्थान पर, लग्न पर और चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। अब भाग्य में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा। सप्तम भाव में शनि वैसे भी मजबूत होते हैं, तो कोई नया स्टार्टअप या कोई बिजनेस आप करते हैं उसको बढ़ाने के लिए आपके बहुत सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। धार्मिक चीजों से आप जितना जुड़े रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करते हैं, आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, पिता का बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। यहाँ पर कन्या राशि के जातकों को एक विशेष मैं सावधानी बरतने के इसलिए जरूर कहूंगा कि लग्न पर जो दृष्टि पड़ रही है, शनि आपको कहीं ना कहीं नसों से संबंधित समस्या दे सकते हैं। साथ ही शनि जो होते हैं वो कैंसर के कारक ग्रह भी होते हैं। अगर आपको कहीं भी शरीर में अननेसेसरी गांठ दिखाई पड़ती है या स्वेलिंग दिखाई पड़ती है, तत्काल अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके और जो भी चिकित्सीय जांच होती है तत्काल करवाइए। डॉक्टर अगर नहीं भी करे तो भी आप उनसे इंसिस्ट कीजिए, उनसे कहिए कि क्या आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो तत्काल जांच करवाइए, नहीं तो छोटी सी समस्या बड़ा विकराल रूप ले सकती है किसी बड़ी बीमारी का। तो कन्या राशि वालों के लिए 3 जून 2027 तक आपको इन सब चीजों से विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। और शनि आपको लग्न पर दृष्टि डालकर थोड़ा सा मानसिक तौर पर अकेलापन, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं गंभीर भी बनाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज रहेगी, गंभीरता वैसे भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तो अच्छी बात है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि भौतिक सुख साधन आपको दिला सकती है, प्रॉपर्टी का लाभ दिला सकती है, वाहन का लाभ आपको दिला सकती है। साथ ही कोई रोग समस्या आपको वक्री काल में आ रही थी, उसमें भी शनि आपको अभी थोड़ा थोड़ा राहत भी देंगे, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए देखें तो पहले की अपेक्षा बेटर समय आ रहा है। और कोई समस्या आपको चल रही थी, चाहे हेल्थ इश्यू हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या थी, उसमें अब शनि आपको राहत जरूर देंगे। तुला राशि की बात करते हैं, छठे भाव में मार्गी हो रहे, रोग ऋण शत्रु में आपको फायदा होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर अभी आपको भी गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी इसलिए बरतना है क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है, मित्र दृष्टि है। बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी रैश ड्राइविंग से आपको बचना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। 12वें भाव पर दृष्टि है, कुछ खर्चे वगैरह आपके हो सकते हैं, चाहे घूमने फिरने पर हो सकते हैं, चाहे लीगल मामलों पर हो सकते हैं। आंखों का अपने ध्यान रखिएगा आप, थोड़ी सी अनिद्रा की शिकायत आपको हो सकती है। और तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो जो आपका पराक्रम पुरुषार्थ इस समय रहना चाहिए वो शिक्षा पर होना चाहिए, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर होना चाहिए। साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं उनको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इससे बेहतर है कि अननेसेसरी चीजों पर आप जो समय लगाते हैं उसको छोड़कर अपने काम पर जितना ध्यान देंगे उतना शनि आपको फायदा देंगे। तो आपके लिए भी गोचर अच्छा है। यहां पर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। पंचम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, सप्तम भाव लाभ स्थान और सेकंड हाउस पर दृष्टि है। पंचम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, बुद्धि आपकी कहीं ना कहीं अब सीधी काम करेगी। अभी तक थोड़ा सा वक्री थे, तो कुछ ऊट पटांग आपके दिमाग में विचार आ रहे थे, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, अब आप सही डिसीजन ले पाएंगे, चाहे बिजनेस को, चाहे मैरिटल लाइफ को, चाहे जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते वगैरह तय करवा सकते हैं शनि, क्योंकि मित्र दृष्टि है सप्तम भाव पर। लाभ में चौतरफा वृद्धि होगी, जो लोग भी जॉब करते हैं उनके प्रमोशन की वृद्धि होगी, जो लोग जॉब की तलाश में तो उनको जॉब मिल सकती है, और जो लोग बिजनेस करते हैं या विदेशों से लाभ उनको मिल सकता है। बहुत अच्छा समय आपके लिए। और सेकंड हाउस पर दृष्टि, बुद्धि के माध्यम से आप धन कमाएंगे। जो लोग वकालत का काम करते हैं, कंसल्टेंसी काम करते हैं, दलाली आदि का काम करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी में जो लोग धन लगाते हैं उनको यहाँ पर फायदा यहाँ पर शनि जरूर कराएंगे। बस आप सतर्क होकर कीजिएगा। वैसे तो ये हर जगह लीगल नहीं होता है, तो जहां पर लीगल है उनके लिए फायदेमंद जरूर रहेगा।
धनु राशि की बात करते, शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर चतुर्थ भाव में, यही शनि मार्गी हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको माता के स्वास्थ्य का, या जो लोग जिनकी सास वगैरह हैं या सास ससुर हैं, सास की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, चतुर्थ भाव माता का होता है, तो माता या माता तुल्य जो भी महिलाएं उनके स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। हालांकि स्थान वृद्धि करते हैं शनि, तो आपको यहाँ कोई प्रॉपर्टी आदि का लाभ दिला सकते हैं, कार्य व्यापार में आपको विशेष लाभ देंगे, कोई समस्या आ रही थी उसको भी ये दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। लग्न पर दृष्टि डालकर थोड़ा सा कार्यों में अवरोध भी ये करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जिस समय आप चाहते हैं काम उस समय नहीं होने देते हैं शनि, तो धैर्य व्यक्ति का जवाब देता है, कुछ क्रोध चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति लग्न पर दृष्टि डालकर करते हैं। मानसिक तौर पर अकेला कर देते हैं व्यक्ति, भीड़ में खुद को अकेला समझता है, तो यहाँ पर इन सब चीजों से आपको बचना है। बाकी ओवरऑल गोचर अच्छा, बस अपने माता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा तो बेटर रहेगा। मकर राशि की बात करते हैं, तीसरे भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, आपको यात्राओं से लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे, छोटे भाई बहनों का अच्छा आपको सहयोग मिलेगा, मित्रों का साथ आपको मिलेगा, पड़ोसियों से संबंध बेटर होंगे। यहाँ पर पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, मित्र दृष्टि है, तो आपके लिए अच्छा है, लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, प्रपोज आदि करना चाहते हैं तो अच्छा है आपके लिए, इंटरटेनमेंट के साधन आपको उपलब्ध होंगे, और कहीं ना कहीं कोई मंत्र वगैरह सिद्ध करना चाहते हो उसके लिए भी अच्छा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। भाग्य अच्छा आपको सहयोग देगा, लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं, विदेश जाकर पढ़ने के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए है। और 12वें भाव पर दृष्टि, तो आप अपने एफर्ट से, कोई आपका लीगल मामला चल रहा था तो आप उसको आउट ऑफ कोर्ट वगैरह सेटलमेंट करके इन सब चीजों से भी छुटकारा पा लेंगे, और कहीं ना कहीं अच्छा आपके लिए समय ये कह सकते हैं, चाहे धन के लिए हो चाहे आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं कुंभ राशि की, आपके सेकंड हाउस में शनि का गोचर चल रहा है, यहाँ पर अब शनि मार्गी हो रहे, स्थान वृद्धि करेंगे, तो कोई पुराना आपका अटका हुआ धन था वो आपको मिल सकता है, कोई इनहेरिटेंस का आपके मामला चल रहा था वो भी आपके पक्ष में आ सकता है, थोड़ा बहुत कलह वगैरह की स्थिति हो सकती है, लेकिन वाद विवाद के बाद मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको चोट चपेट या नसों में कुछ खिंचाव वगैरह की वजह से दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि, भौतिक सुख साधन पर आपकी सेविंग्स खर्चा होगी, हालांकि उस सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप देखिएगा, तो इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं बहुत अच्छा है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छी डील शनि दिलाएंगे, नया वाहन के योग बनाएंगे। और लाभ भाव पर दृष्टि जो पड़ रही है धन भाव में बैठकर, तो चौतरफा लाभ के भी योग ये बना रहे हैं, तो आपके पास एक तरफ चूंकि खर्चे के भी स्वामी होते हैं 12वें के और धन के स्थान पर बैठे हुए हैं लाभ पर दृष्टि, तो आपके लिए ट्रायंगल बना रहेगा, आपके पास धन भी आएगा, आपको लाभ भी होगा, उसी के अनुपात में आपके खर्चे भी पहले से तैयार रहेंगे। तो सेविंग्स तो नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन अच्छी बात रहेगी पैसे की कमी नहीं होगी आपको, तो पैसा आता रहेगा, खर्चा भी होता रहेगा, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा चिंता की बात करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल 7.5 का आपको लास्ट फेज चल रहा है, थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को लगातार मिलता रहेगा, लेकिन आप अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा उसको कीजिएगा तो आपके लिए भी समय बेटर रहेगा। मित्रों अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं, आपकी राशि में गोचर चल रहा है, यही मार्गी हो रहे हैं। देखिए लग्न में जब शनि बैठते हैं, यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि शनि की नीच राशि बनती है, साथ ही पूर्व दिशा का भाव होता है, तो शनि यहाँ वैसे भी कमजोर होते हैं, तो मानसिक तौर पर आपको थोड़ा सा मेंटली हैरेस करेंगे, काम समय पर नहीं होगा, अकेलापन आप महसूस करेंगे, एफर्ट आपके सही जगह पे नहीं लगेंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में समस्या, साथ ही किसी का रिश्ता अगर तय भी होगा तो गलत रिश्ता तय हो सकता है जो बाद में आपको समस्या दे सकता है, तो कोई भी नया रिश्ता तय करते समय बहुत सतर्क होकर बैकग्राउंड चेक करके कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। दशम भाव पर जो दृष्टि है तो ये आपके लिए कुछ फायदा दे सकती है, जो लोग शनि से जुड़ा काम करते हैं या टीचिंग जॉब करते हैं या बृहस्पति से जुड़ा भी काम करते हैं, तो उनके लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अभी आपके 4th हाउस में ही आने वाले हैं, 5 दिसंबर को वक्री चलते हुए आ जाएंगे और मिथुन राशि में आके वो भी आपके दशम भाव को ही देखेंगे, तो बृहस्पति से जुड़ा भी जो लोग काम करते हैं उनको भी शनि फायदा देंगे, क्योंकि बृहस्पति की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, टीचिंग जॉब करते हैं, कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं या लेक्चरर है, टीचर प्रोफेसर है, या धर्म के कोई करता धरता जैसे किसी मंदिर वगैरह में ट्रस्टी वगैरह है, कर्मकांडी वगैरह, आपके लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, मान सम्मान शनि आपके लिए बढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा लगन में बैठ के आपके कार्यों में अवरोध पैदा करेंगे, 3 दिन का काम 13 दिन में कराएंगे, कार्य सारे होंगे लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं होगा, इस वजह से आपका धैर्य कभी कभी जवाब देगा, तो इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है।
तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा शनि का 28 नवंबर से और 27 जुलाई 2026 तक मार्गी काल मीन राशि में। उपाय की बात कर लेते। देखिए, शनि का सबसे बढ़िया उपाय होता है शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः या ओम शं शनैश्चराय नमः। इन दोनों में से कोई एक मंत्र का जाप कर सकते हैं आप हर शनिवार को। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर नहीं पीपल का पेड़ जा सकते हैं या घर के आसपास नहीं, तो घर में किसी गमले में शमी का पौधा लगाकर उसके समक्ष दीपदान करें सरसों का तेल या तिल के तेल से। यहां पर आप छाया दान भी कर सकते हैं, जैसे किसी शनिवार को किसी पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी छाया देखकर और उसको किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। किसी शनिवार को काला कंबल, काला जूता, काला छाता, काला वस्त्र यह आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। काले कपड़े में काली उड़द की दाल बांध कर भी आप किसी को दान कर सकते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी में थोड़ा तेल लगा ले, उसमें चीनी या गुड़ रखकर आप खिलाएं। अगर वो खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय होता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर और जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। और आपको एक विशेष सूचना भी दे देते हैं कि बहुत लोग मैसेज और कॉल करते हैं, उनको से बता देता हूं कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जो जानकारी है वो निःशुल्क नहीं है, तो कृपया शुल्क अदा करके ही किसी प्रकार की जानकारी आपको मिल सकती है। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको राहु अपने शतभिषा जो उनका स्वयं का नक्षत्र होता है उसमें 23 नवंबर को प्रवेश करने वाले हैं, उसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे जल्दी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।